ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उनका सफर रहा है 2025 का, वो लॉस में है। किसी का $2000 का लॉस है, किसी का 10,000 का है, किसी का 12 का है, 15 का है। तो ऑन एन एवरेज हर दूसरा ट्रेडर लॉस में है। तो इस लॉस की वजह क्या है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जिस इंडिविजुअल ट्रेडर ने लॉस किया है ना, जिसका लॉस हुआ है, उससे बेहतर लॉस की वजह मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा बंदा जान सकता है। पहले तो खुद अपना एनालिसिस करने की कोशिश करें कि बैक टू बैक लॉसेस की क्या वजूहात हैं। ट्रेडिंग एक ना काइंड ऑफ एक रोलर कोस्टर है। कभी आप प्रॉफिट बनाते हैं, किसी दिन आप लॉस में रहते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है कि एट द एंड ऑफ द मंथ और कुछ नहीं, आप तो ब्रेक इवन पे हों, या अगर आप इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ ईयर की बात करें तो आप एटलीस्ट एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हों। वो सालाना आपका 30% प्रॉफिट भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। मैं अगर आपको एक पैमाने की बात करूं ना, कि फॉरेक्स में एक ट्रेडर की कामयाबी को मापने का पैमाना क्या है। आप ने वट एवर कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी, समझा इस इंडस्ट्री को, इस ट्रेडिंग को, आपने रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो अगर आप कुछ गवाते नहीं है ना, यानी कि जहां आपका अकाउंट था, लेट्स सपोज $1000 का आपका अकाउंट है, 1000 का 1000 ही रहा है, आपने मार्केट को कुछ नहीं दिया, तो फिर भी आप नाकाम नहीं है। आप 80, 85, 90% ट्रेडर्स से अबव हैं इस स्पेस में। मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो आपने अगर कुछ कमाया नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट को दिया भी नहीं है, तो फिर भी आप भीड़ से बहुत हटके हैं, बहुत आगे हैं। अब आपने सिर्फ थोड़ा सा अपने एज को मजीद शार्प करना है, और ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी में आना है। पहला सफर होता है कंसिस्टेंट लॉसेस से निकलकर ब्रेक इवन पर आना, ब्रेक इवन पे सस्टेन करना, फिर ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आना। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स, मोस्टली ट्रेडर्स स्ट्रगल करते रहते हैं पहले फेज में ही अपने, जहां वो कंसिस्टेंसी के साथ लॉसेस फेस कर रहे होते हैं।